दिल्ली गेट न्यूज में आपका स्वागत है। आज के उस एपिसोड में हम लालू सिंह और कालू अग्रवाल के दरमियान हुई उस चर्चा के बारे में बताने वाले हैं कि क्या भारत की जनता आम आदमी नहीं है। लालू सिंह ने कालू अग्रवाल से कहा, भैया अब तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया, आप क्या कहते हो। कालू बोला, मैं क्या कहूँ, सारे जायजे कह रहे हैं उस बार गुजरात में केजरीवाल का करिश्माती झाड़ू चलेगा। लालू ने पूछा, तो क्या तुम्हारा मतलब है हमारी बीजेपी 27 साल के बाद हार जाएगी। हाँ यार, सियासत में मैच डरा नहीं होता। एक कामयाबी अज खुद दूसरे की नाकामी बन जाती है। लालू ने कहा, यार कहीं ये खुशहाली करंसी नोट पर लक्ष्मी या गणेश की तस्वीर लगाने की तजवीज़ के मरहून मन्नत तो नहीं है। कालू बोला, भैया अगर ऐसा होता तो गणेश की मूर्ति बनाने वाले खुशहाल हो गए होते, लेकिन वो तो बेचारे मुस्किन के मुस्किन ही हैं। अच्छा तो फिर तुम्हारे अरविंद केजरीवाल ने ये क्यों कह दिया कि करंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। ओह लालू सिंह, तुम उनका तंज नहीं समझे, इसीलिए ये सवाल कर रहे हो। अच्छा तो क्या केजरीवाल ने फोन करके तुम्हें बताया कि उसके पीछे छपा तंज क्या है। जी नहीं, उसकी चंदा जरूरत नहीं, अक्ल के मामूली इस्तेमाल से ये काम हो जाता है। लालू गुस्से से बोला, तुमने मुझे बेअक्ल कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, केजरीवाल तो दूर, तुम मेरी बात भी नहीं समझे। अक्ल का इस्तेमाल नहीं करने वाले बेअक्ल नहीं होते, जैसे कंजूस आदमी मुस्किन नहीं होता। लालू बगड़ कर बोला, तो क्या मैं बखील हूँ। जी नहीं, तुम तो हातम ताई से भी ज्यादा फराख दिल हो, मगर वक्त लगाए बगैर राय बना लेते हो। लालू ने सवाल किया, वक्त लगाए बगैर, मैं नहीं समझा। कालू ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने केजरीवाल की पूरी वीडियो देखी या यूं ही राय बना ली। लालू सर खजा कर बोला, वीडियो तो देखी थी, मगर ध्यान से नहीं। वही तो मैं कह रहा था कि अक्ल इस्तेमाल नहीं की। वो वीडियो दरअसल मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरतहाल पर तबसरे से शुरू होती है। लालू बोला, लेकिन मुआशी सूरतहाल का इंतखाब से क्या ताल्लुक। इलेक्शन सियासी मसाइल पर लड़ा जाता है। कालू ने कहा, क्या माइश चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और मुआशी इफ्तरी के लिए हुकूमत जिम्मेदार नहीं तो कौन है। सरकार जिम्मेदार, मगर उसका लक्ष्मी और गणेश से ताल्लुक समझ में नहीं आया। यही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि डर की बढ़ती कीमत के आगे हुकूमत बेबस है। उस मुआशी गिरावट को संभालना उसके बस का रोग नहीं है। लालू बोला, तो क्या सब राम भरोसे हो गया है। जी हाँ, अब समझे, इसीलिए केजरीवाल ने वो तंज किया। अब मौजूदा सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं, हाँ देवी देवताओं से कुछ हवच जाए तो हवच जाए। यार ये तो कमाल की बात है, उस तरह आप तो बाप से भी आगे निकल गए। मैं अपने बाप से आगे नकुल गया। यार बात समझ में नहीं आई। कालू मौके पाकर बोला, अक्ल का इस्तेमाल करो तो आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल आजकल हिंदू अवाम को ये समझा रहे हैं कि मोदी से बड़े हिंदू वो खुद हैं। जी हाँ, इसीलिए तो मोदी जो 8 सालों में सोच भी नहीं सके उसका मुतालिबा केजरीवाल ने कर दिया। लेकिन उसके जवाब में मोदी भगत क्या बोले। कालू बोला, वो बेचारे क्या कहते। उन्होंने कहा, ये एक सेकुलर मुल्क है, उसमें ये मुमकिन नहीं है। यार कमाल है, कल तक तो सारे मोदी भगत सेकुलरिज्म को गाली बकते थे, लेकिन अब केजरीवाल के हमले से उसमें पनाह ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, और नहीं तो क्या, मगर केजरीवाल का कहना है, अगर इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम मुल्क में ये मुमकिन है तो हिंदुस्तान में क्या मुश्किल है। लालू बोला, यार ये तो नए किस्म का हिंदुत्व है, जो मुसलमानों का मुखालिफ नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुमकिन है। कालू ने जवाब दिया, भैया तब तो कहना पड़ेगा कि केजरीवाल है तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन वो आप और बाप वाली बात अब भी समझ में नहीं आई। अरे भैया, एक जमाना था कि जब तुम्हारे प्रधान जी जो भी बोलते थे सारे लोग इसी पर गुफ्तगू करते थे। जी हाँ, लेकिन वो जमाने लिट गए। आजकल न कोई उनके मन की बात सुनता है और न उसको जेर बस लाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब उनका काम बस पुराने सरकारी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना या नए मंसूबों का ऐलान होकर रह गया है। वो तो ठीक है, लेकिन अब कोई हमारे ऐलानात पर यकीन भी नहीं करता। 5 साल कबल जो बुलेट ट्रेन छोटी थी वो अभी तक हवा में है। हवा में ट्रेन, क्या बकते हो कलीन, ये कैसे मुमकिन है। भैया, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी ख्वाबों की रेलगाड़ी अगर पटरी पर न हो तो इसे हवा में नहीं तो क्या कहा जाए। जी हाँ, लेकिन उन हवाई बातों से कब तक काम चलेगा। बगैर काम के वो कितने दिन राज करेंगे। कालू ने कहा, यार ये बहुत बड़ी बात है कि तुम आप और बाप को छोड़कर प्रधान जी के पीछे पड़ गए। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया।
लालू बोला, माफी चाहता हूँ आपसे, मेरी मुराद आम आदमी पार्टी और बाप का मतलब भारतीय जनता पार्टी था। अच्छा, वो तो ठीक है, मगर उनमें बाप बेटे का रिश्ता कैसे कायम हो गया? अरे भैया, बाप का मतलब हमेशा असली बाप नहीं होता, जैसे राष्ट्रपिता गांधी यानी कौम के बाप। अरे भाई, मैं सब जानता हूँ, जैसे राष्ट्रपति यानी कौम का शोहर। ओहो लालो, पति का मतलब माल के भी होते हैं, जैसे लिखपति या करोड़पति वगैरह। जी हाँ भैया, एक जमाने में शोहर अपनी बीवी का मालिक होता था, अब तो वह बेचारा अपनी बीवी का खाद्म बनकर रह गया है। इसी नौकरशाही से बचने के लिए प्रधान जी अपनी बीवी जसोदा बहन को छोड़ गए, लेकिन तुम भी फिर से आप और बाप से दूर न कुल गए। जी हाँ, माजरत चाहता हूँ। तुम रास्ता पूछ रहे थे तो सुनो, क्या भारत की जनता यानी भारतीय जनता आम आदमी नहीं है? बिल्कुल है। उसमें शक शुबा की क्या गुंजाइश है? हाँ, तो एक का नाम भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे को आम आदमी पार्टी कहा जाता है। अल्फाज में फर्क जरूर है मगर मफहूम एकसा है कि नहीं? हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर झाड़ू अल्टा खड़ा करके फैला दिया जाए तो कमीज जैसा दिखाई देता है। वही तो। फिलहाल केजरीवाल सर के बिल खड़े होकर अपने पैर फैला रहे हैं ताकि आपसे बाप बन जाएं। कालू बोला, यार तुमने तो गजब की मिसाल दे दी। किस्म से दिल खुश हो गया, लेकिन तुम्हारे केजरीवाल को उसकी जरूरत क्यों पेश आई? लालू बोला, यार ऐसा है कि गिने में से एक खास वक्त तक रस निकलता है और जब वो बंद हो जाए तो इसे फेंक दिया जाता है। कालू ने सर खजा कर पूछा, भैया तुम्हारी मंत्र मेरे सर के ऊपर से न खुल गई? उसको जरा नीचे लाओ ताकि खोपड़ी के अंदर जा सके। अच्छा, लेकिन तुम अपना सर ऊंचा भी तो कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन ऊपर जाने के लिए खुद पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नीचे लाने की खातर मुखातब की टांग खींचना काफी है। लालू बोला, यार मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी ही टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ गिने की तमसील को वाज़ करने की गुजारिश कर रहा था। भाई, ऐसा है कि एक नोरे से बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ अरसा बाद इसे कूड़ेदान की नजर कर देना पड़ता है। जी हाँ, मुझे पता है, आजकल प्रधान जी अच्छे दिन को पूरी तरह भूल कर अयोध्या में दिए जला रहे हैं। यही केजरीवाल का हाल है। बदनवानी को खत्म करने के लिए लोकपाल का मुतालिबा करने वाला बरसों तक सरकार चलाने के बावजूद उसका तयन नहीं कर सका। हाँ भाई, केजरीवाल लोकपाल और बदनवानी को वो कब का भूल गए, मगर पानी, बिजली, तालीम और सेहत का किया। वो उसकी बात क्यों नहीं करते? देखो भाई लालो, बहुत देर से बीवी का फोन आ रहा है, इसलिए अब जाना पड़ेगा, वरना केजरीवाल के हथियार से घर पर मेरा इस्तकबाल होगा। लालू ने हंसकर कहा, यार तुम्हारी उस साफगोई पर मैं सो जान से कुर्बान, लेकिन कल तुम्हें मुझको उस सवाल का जवाब देना होगा। क्या समझे? कालू ने जवाब दिया, ठीक है, वद्दा रहा, और नेताओं वाला वद्दा नहीं है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि केजरीवाल ने पानी और बिजली को बालाए ताक रख दिया।